शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनजर हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सांख्यिकी के प्रश्न को बना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग 63वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए पाई रेखा चित्रों का अध्ययन कीजिए जिसमें द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न मदों का व्यय दिखाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं। दो पाई रेखा चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है। एक जो बाएं तरफ छोटा है वह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कर रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कुल व्यय है यह 4600 करोड़ रुपए है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो पाई रेखा चित्र है उसमें कृषि का 41 डिग्री कोण है, सिंचाई के लिए 68 डिग्री का कोण है, ग्राम उद्योग के लिए 14 डिग्री का कोण है, उद्योग एवं खनन के लिए 70 डिग्री का, यातायात एवं दूर संचार के लिए 105 डिग्री, सामाजिक कार्य एवं अन्य के लिए जो है 65 डिग्री का कोण बना रहा है। वहीं जो आपको दाईं ओर बड़ा पाई रेखा चित्र दिखाई दे रहा है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना को दिखा रहा है। यहाँ पर द्वितीय लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना को दिखा रहा है। और जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय है वह भी यहाँ पर गलत लिखा गया है। ये कितना है आपका 7500 करोड़ रुपया है। तो दो चीज आप ध्यान रखिएगा कि बड़े वाले चित्र जो है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना को दिखा रहा है और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय कितना है 7500 करोड़ रुपए। ठीक है। और इसका जो कोण है सिंचाई के लिए आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में 80 डिग्री है, ग्राम उद्योग के लिए 13 डिग्री है, कृषि के लिए 51 डिग्री है, उद्योग एवं खनन के लिए 78 डिग्री है, सामाजिक कार्य एवं अन्य के लिए आपका 70 डिग्री है और यातायात एवं दूरसंचार के लिए 68 डिग्री है, 68 डिग्री है। ठीक है। मैं समझता हूं कि पाई रेखा चित्र आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दो टाइपिंग मिस्टेक एक ही जगह है। नीचे यहाँ पर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए द्वितीय की जगह तृतीय पंचवर्षीय योजना और 4600 की जगह कितना होना चाहिए 7500 करोड़ रुपए। ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हमारा पहला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सिंचाई वैसे प्रश्न इसी प्रकार से वहां पर एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन होना चाहिए सिंचाई के व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मैंने में टाइप इसलिए छोड़ दिया, इसको मैंने ठीक से देखा था, एग्जामिनेशन में यही लिखा हुआ है इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है। लेकिन भाव आपको समझना है कि दोनों पंचवर्षीय योजना में द्वितीय एवं तृतीय में सिंचाई पर व्यय निकाल लेंगे और देख लेंगे कि किसकी तुलना में कितना है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पहले हम लोग निकालेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कुल व्यय है वह 4600 करोड़ रुपया है। सिंचाई का कोण द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय दोनों में देख लेंगे। सिंचाई पर जो कोण है यहाँ पर पीला में है 68 डिग्री का और यहाँ पर जो सिंचाई का कोण है यहाँ 80 डिग्री का है। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई का कोण 68 डिग्री का बन रहा है, जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई का कोण 80 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। आइए चलते हैं व्याख्या पर। व्याख्या में है सिंचाई का कोण 68 डिग्री का है। चूंकि एक सीधा सर्किल 360 डिग्री का बनता है तो चूंकि 360 डिग्री कुल कोण हुआ, सब मिलाकर के कोण कितना है 360 डिग्री और टोटल मिलाकर रुपया कितना है 4600 करोड़ रुपए। यानी चूंकि 360 डिग्री बराबर 4600 करोड़ रुपए, इसलिए 1 डिग्री बराबर 4600 बटे 360 करोड़ रुपए ये कह सकते हैं। और इसको यदि कटाएं तब भी ठीक है, ना कटाएं तो कैलकुलेटर रहता ही है, आपको कैलकुलेटर से गुना भाग करना है, इसलिए ज़्यादा कटा कर लिखने की इसको लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप 4600 बटे 360 भी रहने दे सकते हैं।
और कटा भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 डिग्री बराबर आपका 230/18 करोड़ रुपये है, इसलिए 68 डिग्री। 68 डिग्री का मतलब क्या हुआ, सिंचाई पर व्यय पता चलेगा। 68 डिग्री बराबर कितना हो गया आपका 230/18 गुना 68। जब आप इसको कटाते हैं तो यह निकलेगा आपका कितना 868.89 करोड़ रुपए। ठीक इतना ही काम हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए भी करेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय जो है वह 7500 करोड़ रुपए है। ठीक है, 7500 करोड़ रुपए। और आपका कितना सिंचाई के लिए कोण हम लोग पीछे देख चुके हैं पाई रेखा चित्र में जाकर के 80 डिग्री का है। उसी प्रकार से ये बार बार, हालांकि इसको लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंचाई पर व्यय बराबर 80 डिग्री जो है कि 250/12 गुना 80, या फिर सीधा आप एक ही बार यही लिख दिया करें डायरेक्ट। मैं लिख कर दिखाता हूँ। क्या लिखेंगे, सिंचाई पर व्यय का कोण जो है 80 डिग्री है, बराबर कितना हो जाएगा 7500/360 और गुना 80, जितना के लिए निकाल रहे हैं उतना गुना। तो इसको जब कटाएंगे तो कटाने के बाद कितना होता है 1666.67 करोड़ रुपया। यानी सिंचाई पर जो व्यय है तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1666.67 करोड़ रुपया। अब कह रहा है कि सिंचाई के व्यय में बढ़ोतरी कितनी हुई, तो 1666.67 करोड़ रुपए में 868.89 करोड़ रुपया को घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा 797.77 करोड़ रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सिंचाई के व्यय में प्रतिशत बढ़ोतरी आपसे पूछा था कि कितना हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ा है कितना 797.77 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। कहाँ से वृद्धि होना शुरू हुआ है उसको नीचे, तो यहाँ से वृद्धि होना शुरू हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो व्यय था वहीं से वृद्धि होना प्रारंभ हुआ है। तो बटे 868.89 करोड़ रुपए और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुना। इसको इस प्रकार से बोलेंगे 797.77 करोड़ की वृद्धि हुई 868.89 करोड़ में से, इसलिए 100 में कितना, इसको कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 91.82%। ये आपका उत्तर हो गया। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है ग्राम्य उद्योग में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में हुए व्यय का अनुपात क्या है। तो क्या करेंगे कि ग्राम उद्योग में देख लेंगे कि कितना व्यय हुआ है, और फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में देख लेंगे कि ग्राम उद्योग में कितना व्यय हुआ है। आइए पाई रेखा चित्र को देख लेते हैं। देखिए ग्राम्य उद्योग यहाँ पर 14 है, ग्राम उद्योग यहाँ पर कितना है 13 है। यदि 1 डिग्री बराबर आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 4600/360 और गुना 14। ये हो गया आपका ग्राम उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए कितना हो जाएगा 7500/360 और गुना 13, क्योंकि यहाँ पर ग्राम उद्योग 13 है और यहाँ पर ग्राम उद्योग कितना है 14 है। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 46 गुना 14 इधर बचेगा, 75 गुना 13 इस तरफ बचेगा। यानी 46 गुना 14 करके जितना आएगा वो लिख देंगे, बीच में अनुपात दे देंगे, 75 गुना 13 करके जो भी आएगा इस तरफ लिख देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। उत्तर व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है। ग्राम उद्योग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय, तो 1 बराबर हुआ 4600/360। 14 डिग्री का कोण बन रहा है ग्राम उद्योग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो 14 से गुना किए। उसके बाद उसी प्रकार से ग्राम उद्योग में तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय कितना होगा 7500/360 गुना 13। तो आपका कह रहा था कि इसका अनुपात बताइए, तो हमने लिखा ग्राम उद्योग में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ व्यय का जो अनुपात है 4600/360 गुना 14 अनुपात 7500/360 गुना 13। 360 से 360 कटाएंगे, 00 से 00 को कटाएंगे, बचेगा 46 गुना 14 और बीच में जो अनुपात है अनुपात 75 गुना 13। जब 46 गुना 14 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 644 और 75 गुना 13 करेंगे तो कितना आएगा 975। तो आपका अभिष्ट अनुपात जो आ रहा है
वो आ रहा है 644 अनुपात 975। यही आपका क्या हुआ उत्तर हो गया। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका कहता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय में किस राशि की वृद्धि की जाए अथवा कमी की जाए कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2.5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि कितना बढ़ाना या कितना घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कृषि में होने वाले व्यय निकाल लेंगे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय निकाल लेंगे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को 2.5 से गुना करके देख लेंगे कितना हुआ। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला को घटा कर देख लेंगे। आपको बताना है कि वृद्धि करना पड़ेगा कि कमी करना पड़ेगा। निकाल लेने के बाद देख लेंगे हम लोग। आइए इसको बना हुआ है, यहाँ उत्तर व्याख्या को देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय कितना होगा 46/360 और कृषि का जो डिग्री में कोण होगा 41 डिग्री होगा। तो गुना कर दिए तो हमारा इतना घटाने के बाद आया आपका 523.89 करोड़ रुपया। ये क्या निकला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय पता चल गया। अब हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय निकाल लेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय 75/360। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय का जो डिग्री में कोण होगा वो 51 डिग्री का रहा होगा, इसलिए 51 से क्या किए गुना कर दिए। अब इसको यदि आप हल करेंगे तो ये कितना आएगा 1062.50 करोड़ रुपये। अब आप क्या देख रहे हैं, कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2.5 गुना 2.5 गुना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कृषि में जितना व्यय हुआ है उसका 2.5 गुना करके देख लेते हैं। तो जब 523.89 में 2.5 से गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है 1309.72 करोड़ रुपया, जो कि इससे क्या है ज़्यादा है। तो हम देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय की राशि में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई 309.75 माइनस 1062.50 किए तो हमारा आ गया 247.22 करोड़ रुपया। तो पूछ रहा वृद्धि होगा कि कमी, तो हमने लास्ट में लिखा ही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय की राशि में वृद्धि कितना हो गया आपका 247.22 करोड़ रुपये। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हम लोग सरलता से बना चुके हैं। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न पर जाने से पहले मैं एक अच्छी जानकारी आप लोगों को दे दूं कि नियमित रूप से मैं आपको स्टैट के प्रश्न का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का अभी प्रैक्टिस चल रहा है और चूंकि 63वीं के हम लोग दूसरे प्रश्न पर हैं तो 64वें 65वें 66वें तो इतना हम लोगों को बनाना है। ये हो जाने के बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न है, उस प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करवाएंगे स्टैट के प्रश्न को। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि कुछ प्रश्न जो मुझे लगता है कि 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो प्रश्न का एक सेट जो है टेस्ट सीरीज टाइप का मैं चलाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ना तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और ना ही सक्रियता दिखाते हैं, तो मैं भी शिथिल पड़ जाता हूँ। तो आप अपनी सक्रियता दिखाएं, प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मैं इस पर काम करूँगा, मैं आपके साथ मेहनत करूँगा। निश्चित रूप से आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं प्रश्न के उत्तर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने बोल कर रखा है, मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्रश्न तैयार है किया हुआ, मैंने उस पर मेहनत किया है, काम किया है। कुछ प्रश्न और मुझे बनाने होंगे, मैं करूंगा उस पर काम। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया मजबूत हो तभी मुझे ऊर्जा मिलेगी और मैं काम आगे बढ़ाऊंगा। जब मैं आपको स्टैट के प्रश्न नहीं देता हूं तो आप लोग कमेंट की झड़ी लगा देते हैं कि सर डेली दीजिए, पर डे 2 प्रश्न दीजिए। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं यदि आप अन्य तथ्यों पर भी दिया करें तो निश्चित रूप से आपको जो है कि प्रश्न के उत्तर, प्रश्न का व्याख्या, प्रश्न का टेस्ट भी मैं लिया करूंगा। मुख्य परीक्षा के मद्देनजर शाही पाठशाला आपको बहुत हेल्प करेगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कमजोर होने की वजह से मैं सक्रियता नहीं दिखा पा रहा हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया को मजबूत कीजिए और निश्चित रूप से शाही पाठशाला आपके साथ तटस्थ रहेगी।
एक प्रश्न मैंने बनाया है इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था, तो वो मैं आपको पहले करवाता हूँ। आप ठीक से देख लीजिए। इसके PDF भी मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। जिस दिन भी मेरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला वो प्रश्न आएगा उस दिन टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, आप डाउनलोड करके रख लें। फिर आपको क्वालिटी समझ में आएगी कि कैसा शाही पाठशाला के पास मटेरियल उपलब्ध है। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुआ व्यय जो है कितने प्रतिशत अधिक है अथवा कम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग एवं खनन का देख लेंगे व्यय कितना है, और फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में कितना व्यय हुआ है और देख लेंगे कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अधिक होगा तो अधिक प्रतिशत निकाल लेंगे, कम होगा तो कम प्रतिशत निकाल लेंगे। आइए सीधे चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। अच्छा, उत्तर व्याख्या पर जाने से पहले क्या करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनन देख लेते हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि देख लेते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन 70 डिग्री का कोण बना रहा है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कृषि है ये 51 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 70 और 51। आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। यहाँ पर है आपका उत्तर व्याख्या। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में होने वाला व्यय जो है 4600/360 और 70 डिग्री का कोण बना रहा था, तो गुना 70। जब इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 894.44 करोड़ रुपये। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाला व्यय जो है ये पीछे भी एक प्रश्न में हम लोग देखिए यहीं पर निकाले हैं, वही चीज़ यहाँ भी आपका है कि 7500/360 गुना 51, तो ये हो गया 1062.50 करोड़ रुपये। कहा कि ज़्यादा हो रहा है, वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि द्वितीय में था 894 और तृतीय में कितना हो गया 1062, तो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि वृद्धि हुई है। तो देख लेते हैं वृद्धि कितनी हुई है, घटा कर देख लेंगे। तो 1062 में से 894 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 168.06। बोलेंगे 168.06 की वृद्धि हुई 894.44 में, इसलिए 100 में कितना, जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 18.79%। यही हुआ था, इतना वृद्धि हुआ है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिक आपका कितना है 18.79%। आइए पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। सभी प्रश्न आसान है, बहुत भारी बिल्कुल भी नहीं है। आप नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। पांचवा प्रश्न है हमारा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूर संचार में कितनी अधिक अथवा कितना कम व्यय हुआ है यानी खर्च हुआ है। तो दोनों का हम देख लेंगे और कम या कितना ज़्यादा हुआ है उसका डिफरेंस निकाल कर बता देंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूर संचार देखना है, द्वितीय और तृतीय दोनों में। तो यातायात एवं दूर संचार यहाँ पर 105 है और यातायात एवं दूर संचार यहाँ कितना है 68 है। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यातायात और दूर संचार का जो डिग्री में कोण है 105 है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात और दूर संचार का डिग्री में कोण है वो 68 है, 105 और 68। आइए पांचवें प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूर संचार पर होने वाला व्यय कितना हुआ 4600/360 और 102 डिग्री का कोण बन रहा है, तो गुना 102। जब इसको आप कटाकर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1303.33 करोड़ रुपये। पुनः तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूर संचार पर होने वाला जो व्यय है 7500/360 डिग्री में कोण बन रहा था 68, इसलिए गुना किए 68 से, और जब आप इसको कटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1416.67 करोड़ रुपया। बोल रहा था कि अधिक हुआ कि कम हुआ है, तो देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूर संचार में जो है कि 1416.67 में से 1303.33 को घटाए तो 113.34 करोड़ रुपया अधिक हुआ है। ठीक है, अब आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न लिखा हुआ बड़ा भले ही है, बिल्कुल भी भारी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में 80% बढ़ गया है, कुछ नहीं करेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो व्यय होगा उसमें 80% बढ़ा देंगे
हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय। यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय पर आप ध्यान दिए होंगे तो 7500 करोड़ रुपए है। इसमें से 80% बढ़ा देंगे तो सीधा आप इसका 180 निकाल लेंगे तो 80% बढ़ गया। जो भी कटाकर होगा ये आपका कितना हो गया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय। ठीक है, एक काम खत्म हो गया। अब कह रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पाई रेखा चित्र में सामाजिक कार्य एवं अन्य का जो खंड का कोण होगा वो 78 डिग्री का होगा। चलते हैं सीधे उत्तर व्याख्या पर, देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर है उत्तर व्याख्या। चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय से जो है 80% अधिक है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का व्यय, इसलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो होने वाला व्यय होगा क्या होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय का 80% बढ़ा देंगे, यानी 180% निकाल लेंगे। तो ये कितना हुआ, 13,500 करोड़ रुपया। ये क्या निकला, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय हुआ। ठीक है, पाई रेखा चित्र के नीचे जो है दिया हुआ, यहाँ दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखिए पाई रेखा चित्र के नीचे यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय है, यहाँ गलती हो गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय यहाँ कितना होना चाहिए, 7500 करोड़ रुपये। तो इसी प्रकार से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कुल व्यय है वो निकल गया हमारा 13,500 करोड़ रुपया। चूंकि 360 डिग्री बराबर है 13,500 करोड़ रुपए, इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना हुआ, 13,500 बटे 360। 78 डिग्री का कोण प्रश्न में कहा गया है कि यदि बने तो 78 डिग्री का यदि कोण बनेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 13,500 बटे 360 गुना 78, और ये हो जाएगा आपका 2,925 करोड़ रुपये। तो यही पूछ ही रहा था। अतः सामाजिक एवं अन्य कार्यों में होने वाला व्यय जो है 2,925 करोड़ रुपया है। बस हो गया आज का इतिश्री यहीं पर समाप्त। नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहिए। बहुत कुछ मैं आपको देने वाला हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया शिथिल रखते हैं, इसलिए मैं तेजी से कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करने में आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, अपनी समस्याओं को बताइए। मैं आपकी समस्याओं से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।